छात्रों का आंदोलन इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और अभी पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी कई तरह की मांगे हैं जो लगातार ये खबर आ भी रही है। और उनके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची आई और उन्होंने आज विधानसभा मार्च भी किया। आपका स्वागत करते हुए नेहा जी, पहला तो आप जब रांची में लैंड की तो आप सीधे बच्चों से मिलने, वहाँ छात्रों से मिलने गई, क्या बात हुई, कुछ बताएंगे? यही बात हुई कि उनके संघर्ष में हम अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत कैसी है। बेसिकली जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए थे और उनके आसपास की जो टीम है, इस रिश्ते को बहुत करीब से देखा है पिछले कुछ दिनों में। तो अगर वहाँ पे कुछ साथी बैठे हुए हैं, जब भी पता चला कि इतने सारे साथी बैठे हुए हैं, तो उनसे मिलने हम लोग गए। मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ऊर्जा मिली, क्योंकि वहाँ पे साथी जो बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि हमने देखा कि जंतर मंतर पे आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोग लड़े, आप लोग जीत गए, तो हमने सोचा हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो हम लोग भी बैठ गए वहाँ पे। स्पेशली जो दो महिलाएं बैठी हुई हैं, हबीबा और सविता, उनसे मेरी बात हुई। सविता रोने लग गई, वो कह रही थी कि बहुत बुरा लगता है ये देख करके कि इस झारखंड में आप हर बार परीक्षा दीजिए, हर बार कोई धांधली हो जा रही है। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट कब तक हम लोग सहेंगे। तो आप जो 23 दिन की भूख हड़ताल पे बैठी, ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे आप बैठी हुई थी, सोई हुई थी, वहीं पे उसी बिस्तर पे लोग आते थे, देखते थे, तो हमको लगा कि हम भी बैठ जाते हैं। हबीबा ने पूछा कि कैसे करें हम, अगर हमें भी 23 दिन तक खींचना पड़े तो कैसे खींचे हम लोग, आप बताइए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अच्छा, आप लोग नमक ले रहे थे क्या, नींबू ले रहे, ये सब पूछ रहे थे। वो बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप एक तरीके से आप इंस्पिरेशन बनी है, जैसा आप बता रही हैं कि बच्चियां आपको देखी, मोटिवेट हुई और आज इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं झारखंड की बच्चियां। आप आई, मार्च करने के लिए निकली, आपने आज विधानसभा मार्च भी किया, लेकिन छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं जुड़े। उन लोगों ने सीधे आपके आंदोलन से खुद को अलग रखा। जब आपने अनाउंस किया था तब की तस्वीर बहुत क्लियर नहीं थी कि छात्र आपके मार्च के साथ जुटेंगे या नहीं जुटेंगे। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये आपका व्यक्तिगत हो गया, एक पार्टी लेवल का मार्च हो गया? इसका कॉल हम लोग कुछ दिनों पहले ही दे चुके थे और हम लोग झारखंड भर से अलग अलग ज़िलों से इस चीज़ के लिए मोबिलाइज़ किए थे। अभ्यर्थी भी एक्चुअली जुड़े थे, आइसा के एक्टिविस्ट थे, बाकी लेफ्ट संगठनों के एक्टिविस्ट थे, लेकिन अभ्यर्थी भी आए थे। मैं बाद में उनसे मिली तो उन्होंने बोला कि हम आपसे स्टेडियम पे नहीं मिल पाए थे, फिर हमें पता चला कि ये मार्च भी हो रहा है, तो हम मार्च में आ गए थे। तो ये तो एक बात है। बाकी वहाँ पे अभ्यर्थियों ने ये भी बोला कि 10 तारीख को भी एक कॉल है, तो आप ये कॉल दे रहे हैं तो क्या आप 10 तारीख को नहीं आएंगे? हमने को बोला बिल्कुल ऐसा नहीं है, न सिर्फ नैतिक समर्थन है बल्कि आइसा के साथ ही उस दिन मार्च में शामिल रहेंगे, बाकायदा मोबिलाइजेशन होगा और जितनी तरह से हम प्रेशर ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस मूवमेंट को समर्थन जाहिर होता हुआ दिखा सकते हैं, हम बिल्कुल करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो हमने बोला बिल्कुल आएंगे। आपने आज मार्च निकाला, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मार्च शुरू हुआ था और जो अंत में एक मुकाम तक जहाँ तक आप लोग पहुँचे, आते आते आपके ऊपर स्याही फेंक दी गई। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आज एक, आप भी छात्र हैं, आप JNU में हैं, आप भी छात्र हैं, छात्रों की बात, छात्र भले वो किसी भी दल से हों, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों, अगर मार्च कर रहे हैं और इस तरीके से विरोध हो रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये कोई भी नई चीज़ नहीं है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाज़ों पे अटैक हुआ है, ये जो नफ़रत है जो भाजपा RSS ने हमारे देश में फैलाई है, इस नफ़रत से कोई अछूता थोड़ी रहा है। वो यंग लोग, 26 साल का है वो लड़का जिसने मेरे ऊपर इंक फेंकी, क्यों लगा उसे? अगर वो नहीं भी समर्थन करता है जो मैं चीज़ें कहती हूँ मेरी राजनीति का, तो भी उसे ये महसूस क्यों हुआ कि अच्छा, हज़ारीबाग में रहता हूँ पर मैं रांची जाता हूँ, इंक लेकर जाता हूँ, उस मार्च में घुसूंगा जिस मार्च से मैं अग्री नहीं करता हूँ या उन लोगों से अग्री नहीं करता हूँ, अंदर जाऊँगा, इंक फेंकूँगा। फिर उसने ये सोचा होगा कि मैं निकलूँगा कैसे, इतने सारे लोग तो रहेंगे वहाँ पे जो उनके समर्थन में रहेंगे। तो इसमें एफ़र्ट लगता है।
इस चीज़ को प्लान करने में नफ़रत लगती है, घृणा लगती है। तो जब आप एक ऐसे देश में रहें जहाँ पे लोग असहमति को हिंसा के तौर पे ही जाहिर करें, तो आप समझ लीजिए कि आपका समाज कितना बीमार है। और इस समाज को बीमार करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उसी संगठन से उस व्यक्ति ने बोला कि वो जुड़ा हुआ है। बहुत दुख की बात है कि यंग लोग जिनको कि हम कहते थे, गर्व महसूस करते थे कि बातों से बात करते हैं, शब्द होते हैं, उनके पास तर्क होते हैं, इतिहास के तथ्य होते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, डिसएग्रीमेंट को भी लंबा घंटों बात कर सकते हैं, फिर भी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं। वो दौर कहाँ चला गया? वो अनपढ़ लोग जो नेता बन गए हैं, वो एक अनपढ़ समाज क्रिएट कर रहे हैं जो इस तरीके का रिस्पेक्टफुल डायलॉग में बिलीव ही नहीं करते हैं। ठीक है, एक सवाल नेहा जी ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन में एक तरीके से रिजिडिटी थी कि शिक्षा मंत्री को हटना होगा, और फाइनली आप लोग उसमें सफल भी रहे। आप 23 दिन तक अनशन पर रहीं। अलग बात है कि आपको सीजेपी ने उस आंदोलन को उठाया या आपका क्या उसमें था, आप लोग दोनों अलग अलग मंच पर रहे। यहाँ के छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि चूंकि शिक्षा विभाग अभी मुख्यमंत्री के ही पास है, तो यहाँ के छात्र ये मांग नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। वहाँ आप लोग इस बात के लिए रिजिड थे। आप यहाँ आई, क्या आपको लगता है कि आप उस आंदोलन से निकल कर आई हैं तो आपको भी मांग करना चाहिए कि यहाँ भी इस्तीफा होना चाहिए सबसे पहले? इस वक्त जो छात्र आंदोलन की मांग है, उन्हीं मांगों के साथ हम सॉलिडारिटी में हैं। लेकिन अगर सरकार में मौजूद लोग उस तरीके का दमन करते हैं जैसा हमने दिल्ली में देखा, या जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने बोला, टेररिस्ट बोला प्रदर्शनकारियों को, वायरस बोला, टर्माइट बोला, अभी गटर छाप बोल रही हैं, और जिस तरीके से सुचारू रूप से इस्तीफे की मांग धर्मेंद्र प्रधान के लंबे समय से चल रही है। 2021 में बने वो शिक्षा मंत्री, 2021 में पेपर लीक का मिसमैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया, तब से गवाही देता है हर एग्ज़ाम उनकी नाकामयाबी की। और ये जो मोमेंटम है उनके इस्तीफे का, ये बिल्ड हुआ ओवर टाइम। तो अगर इस तरीके का रवैया झारखंड की सरकार भी रखेगी कि वो छात्रों से बात नहीं करेगी, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारेगी जिसमें दहशतगर्द जैसी तमाम चीज़ें शामिल होगी, अगर ये चीज़ होगी कि सरकार दमन करेगी छात्रों के ऊपर और लगातार इस चीज़ को इग्नोर करती रहेगी कि स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, और छात्र ये डिमांड रखेंगे कि सरकार में भी वो प्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी है कि छात्रों की इस शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, परीक्षाएं समय पे हों, अगर ये डिमांड स्टूडेंट्स उठाएंगे क्योंकि सरकार भाजपा जैसा रवैया ले लेगी, तो ये डिमांड क्यों नहीं उठेगी? आम जनता उठाएगी, हम उठाएंगे। एक सवाल है कि यहाँ पे सीआईडी की जांच चल रही है। जो जेपीएससी 14th पीटी जो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट हुआ, इसमें स्टूडेंट का कहना है कि उसमें घपलाबाजी हुई है, जो जेन्युइन जो बच्चे थे उनको नहीं मिला, सीटें बिक गई। सीआईडी की इंक्वायरी हुई, अभी तक 19 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है, उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही है। बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच में क्या कमी है, और ऊपर से सरकार का ये कहना है कि जेपीएससी 1 और 2 की भी इंक्वायरी सीबीआई के तहत हुई थी। उनका कहना है कि उसका क्या हुआ? आज भी विधानसभा में ये बातें उठ रही थी। तो आप क्या ये सीआईडी की जो इंक्वायरी चल रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं कि ये काफ़ी है, या सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का, झारखंड में जो स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं, ये उनका आंदोलन है। तो अगर उनकी तरफ से एक यूनिफाइड डिमांड नहीं आ रही है कि आप करिए सीबीआई या ईडी की इंक्वायरी, तो हम भी उसका समर्थन नहीं करते हैं। साथ साथ सीबीआई का जो रुख रहा है, जो आप खुद कह रहे हैं कि जेपीएससी 1-2 का इंक्वायरी अभी तक पेंडिंग है, उसका हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। 2024 में नीट का जो पेपर लीक होता है, सीबीआई इंक्वायरी के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती उसके सरगना संजीव मुखिया पे, तो सीबीआई किस तरह से काम कर रही है इसको लेकर भी संदेह है। और क्योंकि छात्र आंदोलन की तरफ से एक यूनाइटेड डिमांड इस चीज़ को लेकर के नहीं उठ रही है, तो हम अभी उस तरह से उसको नहीं देख रहे हैं। आज आपने समर्थन दिया, आप अपने आज के इस एपिसोड को किस तरीके से देख रही हैं? ये सक्सेसफुल रहा, या आपको लगा कि इसमें बहुत बड़ा व्यवधान डाल के इसको एक अलग मोड़ या पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की गई? आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दों पे समर्थन देने आए थे और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और वो हम लोगों ने स्टेज से किया। दो स्टेज पे साथियों ने बोला कि आप यहाँ से समर्थन दीजिए, आप बात करिए, आप बात करिए। बहुत प्यार, बहुत अपनापन से हम लोग को वहाँ पे जो छात्र थे वो मिले और बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रेरणा लेकर के मैं स्टेडियम से बाहर निकल रही थी। मुझे लगा कि ये जो ऊर्जा महसूस हुई झारखंड के छात्रों के आंदोलन से, उस ऊर्जा से और दिन चला जा सकता है। और जहाँ तक ये बात आती है, वो जो हिंसा का एक अटेम्प्ट था जो एक व्यक्ति ने किया, अब जो लोग ये जानते नहीं हैं कि स्याही से पढ़ाई की जाती है, लिखा जाता है, वो लोग स्याही फेंकेंगे ही लोगों पे, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उनकी नफ़रत की राजनीति बस उन्हें इतना सिखा पाई है कि आप सामने वाले को चुप कराने के लिए हिंसा कर दीजिए। तो वो अपनी राजनीति पे कायम रहें, हम छात्र मुद्दों पे कायम रहेंगे। एक अंतिम सवाल, आ, एक छात्र नेता के नाते आप झारखंड के मुख्यमंत्री से इस आंदोलन के बाबत, चूंकि सरकार एक तरीके से बातचीत का रास्ता खोल रही है और एक प्रक्रिया शुरू भी हुई है, आप मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करेंगे? मैं अपील शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनसे एक छात्र के नाते आप उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं बहुत सिंपल सा आग्रह करूंगी। जब हम जंतर मंतर पे ये आंदोलन चला रहे थे, तो सरकार में जो जेएमएम के लोग हैं, उनके बहुत सारे साथी आए थे समर्थन देने। मुझे याद है, मैं भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी तब। तो अगर आप छात्रों के हित में उस आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो यहाँ पे जो छात्र आंदोलन चल रहा है, आपको उसका भी समर्थन करना चाहिए। वो मांगे जो आपसे की जा रही हैं, उनको मानना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही मायने में भाजपा के खतरे को समझते हैं, उनकी छात्र विरोधी राजनीति के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप पे ये उत्तरदायित्व है कि भाजपा की तरह छात्रों की मांगों को आप इग्नोर ना कीजिए, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि सरकार में बैठे लोगों से, जब सरकार को चुनने वाले लोग डिमांड करते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो उसको एक लोकतांत्रिक रूप से कैसे एड्रेस किया जाता है, माना जाता है, उसमें समर्थन दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल सरकार सेट करे झारखंड की, ये मैं बोलूँगी। थैंक यू नेहा जी। ये लास्ट एंड मतलब कंक्लूज़न यही था बातचीत का कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और इसकी पूरी बागडोर एक तरीके से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में है। सड़क से लेकर सदन तक यही चर्चा हो रही है कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकले। छात्र बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ़ें झेल रहे हैं। चूँकि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो इसको एक अलग चश्मे से देखा जाए। छात्र छात्र होते हैं, राज्य के भविष्य हैं। और नेहा बोरा यही कह रही हैं कि मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता के साथ उनके मांगों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।